Hello students, today we will discuss various important aspects about the financial statement with adjustment, in which we will cover bad debts, old bad debts, new bad debts, provision on debtors या doubtful debts, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड ओल्ड प्रोविजंस। ये सब टर्म्स हैं हमारे सामने जिसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ P&L and financial statement. So we will cover this topic today. So first of all we have to know about the bad debts. What is the meaning of bad debts? The amount which have not been received from the debtors in is known as the bad debts. सिंपल भाषा में इसको कहा जाए, अगर हम डेटर्स से कुछ अमाउंट हमको नहीं मिलता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? बैड डेब्ट्स कहते हैं। बैड डेब्ट्स हम एक बिजनेस के लिए लॉस होता है, दैट्स वाई इट इज चार्ज टू डेबिट साइड ऑफ द P&L. थ्योरी देख लेते हैं। पर्सन टू whom goods have been sold on credit are known as debtors. Sometimes due to the dishonesty, death or insolvency of debtor, full amount is not recovered from him. When it becomes certain that the particular amount will not be received is known as debtors. ठीक है, डेटर्स का मतलब वही जो पैसा हमारा डूब गया या फिर डेटर्स ने हमको पैसा वापस नहीं किया। देन वी हैव प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेब्ट्स। धीरे धीरे हम सब चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हमने समझा व्हाट इज बैड डेब्ट्स एंड सेकंड वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेब्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन का मीनिंग ये होता है इट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब चाहे आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, यू हैव टू प्रोवाइड द प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। ओके, let's discuss. Even after deducting the amount of actual bad debts from the debtors, the list of debtors at the end of the year may include some debts which are either bad or doubtful. मतलब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसा अमाउंट हो सकता है जो हमको पैसा दे भी सकते हैं और दे नहीं भी सकते हैं, मतलब जो सस्पिशियस होते हैं। As the amount of actual loss account of the current year bad debts would be known only in the next year when the amount is realized from debtors. A provision is created to cover any possible loss or account for bad debts likely to percentage on debtors every year. It is called as provision for debtors. मतलब क्या, हम एक प्रोविजन बनाते हैं कि दैट मे बी अकर इन फ्यूचर। मतलब हम ये मान कर चलते हैं कि फ्यूचर में हमको कुछ लॉस हो सकता है, कुछ हमारा पैसा डूब सकता है, इसीलिए हम एक प्रोविजन बनाते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. The term provision should be used instead of reserve because the aim is not to strengthen the financial position of the business but to cover the अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस। एज मैंने अभी ये डिस्कस किया है कि प्रोविजन जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस को ये ध्यान लेके चलना पड़ता है कि हमारा फ्यूचर में कोई लॉस हो ना हो, क्योंकि डेटर्स को अगर हम सेल करते हैं तो क्रेडिट पे सेल करते हैं और वो अगर अमाउंट हमको नहीं मिलेगा तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स हो जाएगा। दैट्स वाई वी क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर्स, डाउटफुल डेब्ट्स। कुछ अमाउंट हमारे पास पहले से ही, कुछ अमाउंट हमारे पास प्रोविजन में पड़ा होता है। हमने देखा है P&L के ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में हमारे पास कुछ प्रोविजन ऑलरेडी हमारे पास मेंटेन रहता है, तो वो हमारा ओल्ड प्रोविजन होता है। और उसके बाद हमारे पास आता है डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन सभी आइटम्स का एडजस्टमेंट करने के बाद हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे आते हैं। ठीक है, वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे, हमको और क्लियर होगा। ठीक है, हम देखते हैं। Suppose debtors are rupees 1 lakh, all bad debts which is given in trial balance is rupees 1000, new bad debts is rupees 10,000, provision on debtors is 10%, discount on debtors is at the rate 5%, all provision is also given rupees 10,000. ठीक है, अब इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। खैर, इसका इफेक्ट तो एक ही जगह जाएगा ना, केवल P&L के डेबिट साइड में, लेकिन इन सभी का इफेक्ट आपके हर साइड में जाएगा। कहाँ जा रहा है? एक P&L में भी जाएगा और एक बैलेंस शीट में भी जाएगा, बिकॉज दीज आर गिवन इन योर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये सब आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इसी वजह से इसका इफेक्ट दो जगह जाएगा। स्टार्ट करते हैं। P&L में कैसे जाएगा सर? अब देखिए, 10,000 रुपये हमारा ओल्ड बैड डेब्ट्स है, तो लिखेंगे हम टू ओल्ड बैड डेब्ट्स। ऐड क्या करेंगे? फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स मतलब का इस साल का जो हमारा बैड डेब्ट्स हो गया 10%, तो हमने उसको 10% लिख दिया। लेकिन पिछले साल हमने कुछ प्रोविजन बनाया हुआ था ना,
इसी लॉस को कवर करने के लिए, तो इसको यहाँ पर हम इसको कवर कर लेंगे। अगर आप इसको यहाँ लेस नहीं भी करते हैं, अगर आप यहाँ इसको लिखा देंगे बाय ओल्ड प्रोविजन, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि ऐड करते समय वो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया? नहीं तो आप इसको माइनस भी कर सकते हो। तो हमारा 1000 रुपीज़ आ गया। देन ऐड प्रोविजन एट द रेट 10%। अब ये 10% 9000 कैसे आया, इसके लिए हमको एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। शुरुआत में हमारा जो नेट वैल्यू थी, ग्रॉस वैल्यू थी हमारी डेटर्स की, कितनी थी? 1 लाख रुपीज़। हमने उसमें से न्यू बैड डेप्ट लेस किया है, हमने ओल्ड बैड डेप्ट लेस नहीं किया है, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है और ये एडजस्ट में गिवन है। 10,000 हमने यहाँ से लेस किया। 10,000 लेस किया तो कितना आया? 90,000। अब बोला कितना? 10% इस पर प्रोविजन बना दो, तो 10% हमने प्रोविजन बना दिया। 90,000 का 10% 9,000, ठीक है। तो 9,000 हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो टोटल कितना आ गया? 10,000। 10,000 हमने इसको यहाँ पर शो कर दिया। अब फिर कह रहा है कि जितने डेटर्स बचे हैं उस पर डिस्काउंट, ये मैं सारा बता रहा हूँ आपको। आपके क्वेश्चन में हो सकता है केवल ये दे, केवल ये हो सकता है केस चेंज कर दे, लेकिन मैं आपको पूरा कंसोलिडेटेड बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अब हो सकता है क्वेश्चन में और टफ करने के लिए डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दे दे 5%, ठीक है। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे लगेगा? अब सारा ये माइनस होता चला गया। अब हमको डेटर से कितना रुपीस लेना है? 81,000 लेना है ना, ठीक है। इतना हमको कवर करना है, लेकिन डेटर तब भी कह रहा है कि मुझे 5% डिस्काउंट दीजिए। 5% हमको इसमें क्या करिए? डिस्काउंट प्रोवाइड करिए। तो डिस्काउंट इज लॉस फॉर एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, तो इसमें 5% कितना आ जाएगा? 4050। लॉस है, एक्सपेंसेस है, तो हमको चार्ज करना पड़ेगा P&L के डेबिट साइड में डिस्काउंट ऑन डेटर्स 4050, ठीक है। ये हमारा P&L में एडजस्टमेंट हुआ इतने का। अब हमको इसको दो जगह जाएगा, एडजस्टमेंट की चीज़ें दो जगह जाती हैं, एक P&L में और एक बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में हमारा क्या इफेक्ट करेगा? ये हमारा मेन इफेक्ट करेगा डेटर्स पे। डेटर्स आर द एसेट्स फॉर द बिजनेस। विच टाइप ऑफ एसेट्स? करेंट एसेट्स, ठीक। अब एसेट्स में डेटर्स आ गया, डेटर्स। अब डेटर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुई? ओरिजिनल डेटर्स हमारे कितने थे? 1 लाख। अब इसमें हमने न्यू बैड डेट्स लेस किया 10,000। ओल्ड बैड डेट्स लेस नहीं करेंगे क्योंकि केवल वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। न्यू बैड डेट्स ही लेस करेंगे और सब एडजस्ट में लेस करेंगे। क्यों? क्योंकि दैट इज गिवन इन योर एडजस्टमेंट, ओके। दीज आर गिवन इन योर एडजस्टमेंट, ठीक। बैड डेट्स में पैसा डूब गया तो 90,000। फिर बोला कि प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन बनाया तो 9,000 का प्रोविजन बनाया। अब हमारे 81,000 के डेटर्स बचे हैं। अब बोला फिर कि 5% का क्या कर दो? 5% का डिस्काउंट चार्ज कर दो। डिस्काउंट हमने दे दिया। हमको अब डेटर से इतना रुपीज़ रियलाइज़ करना है। ये नेट डेटर की वैल्यू हमारे आ जाएगी 76,950, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर रिवीजन पर्पस, ओके। देख लीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर टाइम। कीप लर्निंग।